Welcome friends, I am Dr. Farhad Banu, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today we are going to study Helianthus annus plant, mainly by dissecting inflorescence and florets, so that we can learn to describe it. As you know, the plant belongs to family Asteraceae. Asteraceae family जो नाम है वो इसके फॉर्म जीनस एस्टर के आधार पर है. एस्टर मीन्स स्टार लाइक. इसका नाम कंपोजिटी भी है क्योंकि ये कंपोजिट प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसमें ये इन्फ्लोरेसेंस है, जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार के फ्लोरेट्स या फ्लावर मिलते हैं. इस फैमिली में मोस्टली हर्ब्स होते हैं. हमारे कॉलेज कैंपस में इसके पौधे लगे हुए हैं. हम एक बार पहले उनको देख लेते हैं फील्ड में, ताकि हमें इसकी ओवरऑल जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जिसको हम फिजियोग्नॉमी कहते हैं, उसका पता चल जाएगा. और उसके अलावा इसकी हैबिट और इसकी लीव्स, इसका स्टेम और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस का पैटर्न है वो भी हमें क्लियर हो जाएगा. उसके बाद हम आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे. आप हर्ब्स देखिए हेलियंथस के, और उसमें लीव्स के एक्सेल में किस प्रकार से इन्फ्लोरेसेंस लगे हुए हैं. कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस आर बोर्न इन द एक्सेल ऑफ लीफ. ये आप देखिए ध्यान से. इसे आप फिर से देख लीजिए. ये लीफ और इस लीफ के एक्सेल में ये इन्फ्लोरेसेंस जो भी मैच्योर नहीं हुआ है, शुरुआती है. इसी प्रकार पास में इसको हम उल्टा करके देखेंगे तो ज़्यादा सही दिखाई देगा. ये आप देखिए किस प्रकार से लीफ के एक्सेल में इन्फ्लोरेसेंसेस हैं. और यदि हम इस इन्फ्लोरेसेंस को देखें, ये मैच्योर नहीं है इन्फ्लोरेसेंस, लेकिन फिर भी हमें 3 सीरिएट इन्वॉल्यूकर्स इसमें नज़र आएंगे. ये देखिए आप, एक बाहर की सीरीज़, दूसरी ये सीरीज़ और तीसरी सीरीज़ जो अंदर की तरफ दिखाई दे रही है. यदि इसमें दिखती है तो इसमें भी देख लेते हैं हम. ये देखिए आप, 3 सीरिएट, सबसे बाहर, अंदर और अंदर. ये 3 सीरिएट हमें इन्वॉल्यूक्रल ब्रैक्ट्स इसमें बहुत साफ साफ दिखलाई दे रहे हैं. और कैपिटुलम हम जानते हैं एस्ट्रेसी में हीट्रोगेमस और होमोगेमस दोनों प्रकार के होते हैं कैपिटुलास. ये हीट्रोगेमस प्रकार का कैपिटुलम है जिसमें बाहर की तरफ रे फ्लोरेट्स और अंदर की तरफ डिस्क फ्लोरेट्स दिखाई दे रहे हैं. जो रे फ्लोरेट्स हैं उनका के जो पेटल्स हैं वो भी अलग प्रकार के होते हैं, और बाकी जो उनके मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं वो भी अलग प्रकार के हैं. इसमें इन्फ्लोरेसेंस के जो फ्लोरेट्स हैं दोनों प्रकार के, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स, उनको रिमूव किया गया है, डिसेक्ट किया गया है उनको, ताकि उनको समझने की कोशिश की जा सके. ये देखिए आप, ये रे फ्लोरेट है और इस रे फ्लोरेट के साथ ये पेलिया दिखाई दे रहा है जो ब्रैक्ट होता है. ये देखिए आप, ये इसके साथ यहाँ अटैच था. दूसरा ये देखिए आप, ये डिस्क फ्लोरेट है. इस डिस्क फ्लोरेट के साथ भी पेलिया है. इस डिस्क फ्लोरेट में ओवरी के ऊपर 2 छोटे छोटे हमें पेपर्स दिखाई देंगे, बिल्कुल ओवरी के ऊपर ही 2 बिल्कुल स्केली पेपर्स. ये एक इधर क्लियर दिख रहा है, दोनों साइड में एक एक पेपर्स होगा. ये इन्फीरियर ओवरी है. इस इन्फीरियर ओवरी के ऊपर ये डिस्क है, और डिस्क के बाद ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. इसमें ये डिस्क है येलो कलर की, और उसके ऊपर ये पेटल्स हैं, और जो ब्लैक अंदर से झांक रहा है ये दरअसल सिंजिनेशियस प्रकार का एंड्रोशियम है. ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा गायनेशियम है, जिसमें नीचे ओवरी के ऊपर डिस्क, ये
स्टाइल और ये 2 बाइफिड स्टिग्मा, ये 2 स्टिग्मा है, ये टूट गया है, बाइफिड स्टिग्मा है ये। और यदि हम ओवरी को डिसेक्ट करते हैं तो उसमें से एक ओव्यूल बाहर निकलता है। यहाँ भी दिखाई दे रहा है ये सफ़ेद रंग का ओव्यूल जो ओवरी को डिसेक्ट करके बाहर निकाला है। तो ये जो है ये बेसल ओव्यूल है, दरअसल सिंगल ओव्यूल है और ये बेसल ओव्यूल है। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को हमारे बने हुए डायग्राम के तहत समझ लेते हैं। और भी ये इसका इन्फ्लोरेसेंस, पेडंकल के बाद 3 सीरिएट इन्वॉल्यूकर, बाहर रे फ्लोरेट्स, अंदर की तरफ डिस्क फ्लोरेट्स। इसमें और साफ दिखाई दे रहे हैं, ये डिस्क फ्लोरेट्स अंदर दिखाई दे रहे हैं जो कि ट्यूबुलर हैं। और उसमें भी सेंटर की तरफ हमें छोटे यानी यंग फ्लोरेट्स दिखाई दे रहे हैं, तभी हम इसको रेसिमोस हेड भी कहते हैं। ये फ्लैट प्रकार का पेडंकल है। यहाँ ये रो फ्लोरेट और ये डिस्क फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट में हमें और डिस्क फ्लोरेट में दोनों में पेलिया दिखाई देगा। यहाँ एक पिस्टिलोड दिखता है, यानी अंदर इसके ओव्यूल नहीं है। ये इसका कोरोला है और ये 2 पैपस हैं जो स्केली हैं। यही हमें डिस्क फ्लोरेट में भी दिखाई देंगे। ट्यूबुलर प्रकार का ये कोरोला दिख रहा है। एंथर लोब्स बाहर दिखाई दे रहे हैं जो सिंजिनेशियस प्रकार के एंड्रूशम को रिप्रेजेंट करते हैं। और बाहर बाइफिड स्टिग्मा है। ये जो नेक्टर डिस्क है ये हमें क्लियर दिखाई दी है जो कि ओवरी के ऊपर की तरफ होती है और इस डिस्क के नीचे ही ये स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। इसका अगर फ्लोरल डायग्राम देखा जाए तो रे फ्लोरेट में ये एक ही तरफ 5 पेटल्स हैं। ये हमें नर्व्स से पता चलता है, वेन्स से पता चलता है इसकी। और ये एक सिंपल ट्यूब है। 2 ये बताए हैं पैपस, यहाँ पर भी हैं 2 पैपस। ये ब्रैक्ट बनाया है। ब्रैक्ट तो हम यहाँ पर भी बना लेंगे, यहाँ पर भी ब्रैक्ट बनाएंगे हम। फिर ट्यूबुलर प्रकार का कोरोला, सिंजिनेशियस प्रकार के स्टेमन्स, एपिपेटलस कंडीशन। और यहाँ ओव्यूल होगा यानी ओवरी फर्टाइल है, यहाँ पर पिस्टिल फर्टाइल है और यहाँ फर्टाइल नहीं है, इसीलिए इसको पिस्टिलोड कहते हैं। फ्लोरल फार्मूला देखिए। फ्लोरल फार्मूला में रे फ्लोरेट जो है वो जाइगोमॉर्फिक है, डिस्क फ्लोरेट एक्टिनोमॉर्फिक है। ये बाइसेक्सुअल डिस्क फ्लोरेट, जबकि रे फ्लोरेट जो है वो 0 यानी न्यूट्रल है। पैपस के रूप में कैलिक्स है। कोरोला 5 है इसमें भी दोनों में, लेकिन एंड्रूशम गाइनेशम यहाँ रे फ्लोरेट में 0 मिलेगा और यहाँ 5 और 2 नज़र आएगा। इन्फीरियर प्रकार की ओवरी है क्योंकि बाकी जो पार्ट्स हैं वो सारे ऊपर लगे हुए रहते हैं। इसमें फ्रूट भी बड़ा स्पेशल प्रकार का होता है। इस फैमिली में सिप्सिला फ्रूट कहते हैं जो कि विंड द्वारा डिस्पर्स होता है, क्योंकि जो कैलिक्स होते हैं वो इसमें परसिस्टेंट होते हैं और उसके कारण से उड़ता है, ये विंड के साथ में एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, डिस्पर्स होता है। फ्लोरल डिस्क्रिप्शन, हैबिट हमने देख लिया। एनुअल हर्ब है। स्टेम herbaceous, erect, branched, cylindrical and hairy. Leaf colline and ramal, simple, exstipulate. Stipules are absent, alternate, petiolate, ovate, serrate इनका margin है। Apex इनका acute है। Reticulate venation है, unicostate। Inflorescence capital है। रे फ्लोरेट जो है वो ब्रैक्टिएट, ससाइल, इनकम्प्लीट, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स नहीं है, जाइगोमॉर्फिक है, न्यूटर है, एपिगाइनस। कैलिक्स रिड्यूस टू पैपस। कोरोला 2 to 5 गेमोपेटलस, लिग्यूलेट, वेलवेट, येलो। एंड्रूशम एब्सेंट है, गाइनेशम सॉलिड ओवरी है, स्ट्राइल है। डिस्क फ्लोरेट, ब्रैक्टिएट, ससाइल, कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेंटामेरस, एपिगाइनस एंड साइक्लिक। कैलिक्स सेम। कोरोला 5 गेमोपेटलस, ट्यूबुलर वेलवेट। एंड्रूशम 5 सिंजिनेशियस,
यानी anthers are united and filaments are free. Epipetalous, Dithecus, basifixed and entrose. Gynoecium, bicarpellary and carpus, unilocular, basal placentation. One ovule, inferior ovary, stigma bifid. And fruit, sepsilla and floral formula देख लिया था हमने. क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन भी लास्ट में हमें लिखना होता है, आपको मालूम है. डाइकोटिलिडन्स, गेमोपेटली, इन्फेरी, ओवरी इंफीरियर है. एस्ट्रेल्स, क्योंकि ओवरी यूनिलॉक्युलर है और बेसल प्लेसेंटेशन है. और फैमिली एस्ट्रेसी, जिसमें कैपिटुलम है, इन्फ्लोरेसेंस, सिंजिनेशियस स्टेमन्स हैं, कैलिक्स आर रिड्यूस्ड टू पेपर्स एंड फ्रूट सिप्सिला. Okay, thanks.